आप सभी को जोहार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बाबाराव मरावी की वंदन कविता में आदिवासी वीरों के इतिहास एवं उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले आइए हम सभी वंदन कविता को सुनते हैं। वंदन बिरसा का उलगुलान, स्वतंत्रता की ललक, टंट्या का भाला, अंग्रेजों के सीने में दुर्गावती की तलवार, युद्ध की रणभूमि पर भागो जी भिंगरा, अंग्रेजों का दुश्मन भीम कुमरा का जंगल विद्रोह, बापूराव व नारायण सिंह का, बापूराव व नारायण सिंह का क्रांति आंदोलन, पंछी गोंडीन स्वतंत्रता के लिए शहीद, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बुलंद शाह, बल्लाल शाह, आदिमों के राजा, सिदो कान्हू आदि क्रांतिकारी वीरों को नमन। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम वंदन इस कविता के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वंदन शीर्षक वाली यह कविता आदिवासी और जनजातीय वीरों के संघर्ष, साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इसमें कवि ने उन महान योद्धाओं और क्रांतिकारियों को स्मरण किया है जिन्होंने अंग्रेजी शासन और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति दी। ये कविता केवल इतिहास का उल्लेख नहीं करती, बल्कि उन संघर्षों के माध्यम से स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा और आत्मसम्मान की भावना को भी व्यक्त करती है। कविता में अनेक वीरों के नाम जैसे बिरसा, टंट्या, दुर्गावती, सिदो कान्हू आदि आते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को उजागर करते हैं। इनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अपनी संस्कृति, जमीन और अस्तित्व की रक्षा का भी प्रतीक था। ये कविता हमें ये समझाती है कि स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे अनगिनत बलिदानों का इतिहास छिपा है। इस प्रकार वंदन कविता वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमें उनके आदर्शों को अपनाने और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बनने का संदेश देती है। कविता के केंद्रीय भाव पर बात करें तो वंदन, इस कविता में कवि ने विभिन्न आदिवासी और जनजातीय वीरों के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। शुरुआत में बिरसा का उलगुलान के माध्यम से बिरसा मुंडा के विद्रोह को याद किया गया है, जो स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। टंट्या का भाला और दुर्गावती की तलवार जैसी पंक्तियां उनके शौर्य और युद्ध कौशल को दर्शाती हैं, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर लड़ाई लड़ी। आगे कवि भागोजी भिंगरा और भीम कुमरा जैसे वीरों का उल्लेख करता है, जिन्होंने जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के लिए चुनौती बने। बापूराव और नारायण सिंह का क्रांति आंदोलन ये दर्शाता है कि यह संघर्ष सामूहिक था और अनेक लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। पंछी गोंडीन का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बलिदान दिया। इसी प्रकार शंकर शाह, रघुनाथ शाह, बुलंद शाह, बल्लाल शाह जैसे आदिवासी राजाओं का स्मरण उनके नेतृत्व और समाज के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अंत में सिदो कान्हू जैसे क्रांतिकारियों का नाम लेकर कवि सभी वीरों को सामूहिक रूप से नमन करता है। इस प्रकार ये कविता विभिन्न वीरों के माध्यम से आदिवासी समाज के संघर्ष, साहस और बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत करती है और हमें उनके योगदान को याद रखने के लिए प्रेरित करती है। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वंदन ये कविता आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें अपने इतिहास और उन वीरों के बलिदान की याद दिलाती है, जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब इन आदर्शों को याद रखना और उनसे प्रेरणा लेना अत्यंत आवश्यक है। आज भी आदिवासी और वंचित समुदाय अपने अधिकारों, जल, जंगल, जमीन और पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में वन अधिकारों और भूमि संरक्षण के लिए चल रहे आंदोलनों में लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से भी लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। इस कविता का संदेश स्पष्ट है कि हमें अपने पूर्वजों के बलिदान को केवल याद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
जब हम उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को आगे बढ़ाएंगे, तभी सच्चे अर्थों में उनके प्रति हमारा वंदन सार्थक होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।